Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ऑप्शंस में से गलत है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए, enzymes of electron transport are embedded in outer membrane. Option B, inner membrane is convoluted with enfoldings. Option C, mitochondrial matrix organize single circular DNA molecule and ribosomes. Option D, outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. So क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वी हैव द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए की, जो है एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। इसमें ये कह रहा है कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो वो एम्बेडेड होते हैं आउटर मेम्ब्रेन। नहीं, ये एकदम से गलत है, क्योंकि जो एंजाइम्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ से, एम्बेडेड इन इनर मेम्ब्रेन, बाय प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन। की माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एंजाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो कहां से हो रहा है, आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहां से हो रहा है, आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसमें क्या आएगा, आउटर मेम्ब्रेन ना आकर के, ये आउटर मेम्ब्रेन ना आकर के क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। अगर हम दूसरे, चलो हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वुलेटेड विद इनफोल्डिंग। हाँ, ये सही है कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कॉन्वुलेटेड रहती है, वो इनफोल्डिंग रहती है। तीसरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सेलुलर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। हाँ, ये भी एकदम सही है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो कंटेन करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को और राइबोसोम्स को। ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो वो है आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ऑफ मोनोमर्स कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ बोल रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है और मोनोमर होती है कार्बोहाइड्रेट की, फैट्स की और प्रोटीन्स की। हाँ, ये भी सही है कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट बता रहा है कि जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल होती है। एज पर द क्वेश्चन वी हैव द ऑप्शन ए जो है वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट है। ओके, और ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, ये तीनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। बट ये जो है ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट statement for mitochondria. I hope you all understand about the question. Thank you. Good luck.